राग गौड़ी महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर मिलिया हर मेला होई। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज गौड़ी राग के अंदर साध संगत जी कृपा कर रहे हैं। गौड़ी राग के अंदर महाराज जो हैं शब्द उच्चारण कर रहे हैं। ये गुरु अमरदास जी महाराज का पहला शब्द राग गौड़ी में आया है। चौपदे वाला शब्द है, 4 पदे हैं इसके। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। राग गौड़ी, गौड़ी रागनी के अंदर महला तीजा, गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरु। चौपदे 4 पदों वाला शब्द, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर गुरु साहब की कृपा से, सच्चे गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। गुर मिलिया हर मेला होई। महाराज कह रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि गुरु के साथ मिलने से हरि का मिलाप हो जाता है। साध संगत जी, आम तौर पे सवाल होता है परमेश्वर कैसे मिले। ये जवाब है यहाँ पे, परमेश्वर मिलता है गुरु के साथ मिलने से ही परमेश्वर मिल जाता है। गुरु ग्रंथ साहब जी के महाराज के दर्शन करते ही परमेश्वर का मेला हो जाता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सिफत सलाह बंदगी भक्ति है। और जो गुरु महाराज के दर्शन करता है, मान लो कि वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के दर्शन कर रहा है। आपे मेल मिलावे सोई। महाराज कहते हैं पर ये इतना आसान नहीं है कि जो भी चाहे मुँह उठा के और मिल लेगा। महाराज कह रहे हैं आपे मेल मिलावे सोई। वो खुद ही मेला करवाता है, वो खुद ही मिलाप करवाता है। अपनी मर्जी से कोई उसको नहीं मिल सकता है। साध संगत जी, कभी कभार आप सुनने को आता है आपको कि यार आज हमने जाना तो कहीं और था लेकिन हम गुरुद्वारे आ गए। यहाँ पे अक्सर ही साध संगत जी संगत आती है, दूर दूर से आती है, और हमेशा यही सुनने को मिलता कि हम तो बहुत टाइम से सोच रहे थे आने का, हम तो 2 महीने से सोच रहे थे आने का, पर आज सबब बना, आज मौका मिला। इसका मतलब महाराज नहीं तब तक उद्यम बख्शेंगे। बॉम्बे से गाड़ी उठाओ, 3-4 घंटे का रास्ता है, उसके बाद आओ दर्शन करो, आके दर्शन करके मन मुग्ध हो जाओ कि दुनिया का पहला बैम्बू गुरुद्वारा कितना सुंदर बन रहा है। यहाँ पे साध संगत जी एक बात और समझने की है कि अगर अपने घर के नज़दीक गुरुद्वारे में जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जाने में, 10 मिनट 15 मिनट आने में, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा गुरुद्वारे में, तो वो 1 घंटे की हाजिरी हो गई लगभग। और यहाँ पे जब इतनी दूर आप आएंगे, 3-4 घंटे गाड़ी में आना, 3-4 घंटे गाड़ी में जाना, और अगर आते जाते गुरु महाराज की गुरबाणी चल रही है, कथा कीर्तन चल रहा है, सिमरन चल रहा है, गुरमत विचार चल रहे हैं, और फिर यहाँ पे आके गुरुद्वारा साहब आके भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठना, सिमरन करना, सेवा करनी, संगत करनी, साखियाँ सुनना, तो साध संगत जी ये समझ लो कि लगभग 8-9 घंटे का पूरा दिन ही सफल हो गया गुरु महाराज की कृपा से। तो महाराज जब बड़ा पुण्य देना चाहते होते हैं ना, तब महाराज फिर ऐसी यात्राओं में लेके जाते हैं जहाँ पे महाराज सारे दिन का फल देते हैं। हजूर साहब की यात्रा, श्री अनंतपुर साहब की यात्रा, कितने दिन लग जाते हैं, इतने दिनों का महात्म, इतने दिनों का फल महाराज देते हैं। तो आप पे मेल मिलावे सोई, जब वो चाहते हैं तभी वो ये मेला करवाते हैं। मेरा प्रभ सब विद आपे जाने। मेरा स्वामी मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी सारी की सारी विधि को खुद ही जानते हैं। हुक्मे मेले शब्द पछाण है। जैसे जैसे साध संगत जी अपने हुक्म के अनुसार गुरु हमें अपने साथ मिलते हैं, शब्द गुरु को हम पहचानना शुरू कर देते हैं। बहुत सिंपल जो है साध संगत जी अर्थ हैं, बड़े प्यार से समझना है, श्रवण करना है। सतगुर कै भाए भ्रम भाओ जाए। महाराज कहते हैं सतगुर कै भय, भाई अगर गुरु महाराज का भय आ जाए तो भरम और भव, जो दुनियावी डर है साध संगत जी और भरम है, वो सब कुछ दूर हो जाता है। भ्रम भाओ जाए, वो दूर हो जाता है। भय राचै सच रंग समाए रहाओ। महाराज कहते हैं कि भी उसके डर के अंदर भय राचै, उसके डर के अंदर जब हम रच जाते हैं ना, सच रंग समाए, तब जाके हमारे अंदर परमेश्वर का सच्चा रंग जो है वो भर जाता है, प्यार का रंग भर जाता है। रहाओ विश्राम देते हैं।
आनंद का रंग भर जाता है साध संगत जी, निष्कामता का रंग भर जाता है, प्रेम का रंग भर जाता है, सेवा का रंग भर जाता है। कब? जब उसके डर में हम अपने आप को रच लेते हैं। गुर मिले हर मन वसै सुभाए। महाराज कहते हैं गुरु के मिलने से, अब दोबारा वचन करने देखो, पहले महाराज कह रहे हैं कि गुर मिले हर मेला होई, वही गुरु के मिलने से हरि का मिलाप हो जाता है, हरि के साथ मिलाप हो जाता। अब दूसरी पंक्ति महाराज यहाँ कह रहे हैं गुर मिले हर मन वसै सुभाए। भाई जब गुरु साहब मिल जाते हैं तो सहज सुभाए ही हरि हमारे मन में वस जाता है। हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई पहाड़ पे चढ़, कोई नगन घूम, कोई बर्फ़ पे चढ़, कोई अपने आप के ऊपर विभूति लगा, कोई अंगारों पे चल, नहीं, हमें ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज का जो मार्ग है साध संगत जी, वो बिल्कुल सहज सुभाए है। बस सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु कीर्तन करो, कीर्ति करो और परमेश्वर को प्राप्त कर लो। मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाए। महाराज कह रहे हैं हमारे प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी बहुत बड़े भारे हैं, बहुत बड़ी दाताओं वाले हैं, उनकी कीमत नहीं पाई जा सकती। जैसे साध संगत जी कोई हीरा मोती हो, अच्छा पत्थर भारी हो, उसकी कीमत का पता ही नहीं लगता। कोहिनूर कितना महंगा है पता ही नहीं लगता। साध संगत जी महाराज यहाँ परमेश्वर के गुणों की वडियाई कर रहे हैं। शब्द साला है अंत ना पारावार। महाराज कहते हैं जो शब्द की सलाह करता है, जो शब्द में अकाल पुरख वाहिगुरु जी को याद करता है, वाहिगुरु गुरु के उपदेश से सलाहता है, वो साध संगत जी अंत ना पारावार, उसका अंत नहीं कभी पाया जा सकता। उसकी जो है वडियाई करनी है। मेरा प्रभ बख्शे बख्शनहार। महाराज कहते हैं मेरा प्रभु ऐसा है जो बख्शनहार है, वो बड़े बड़े गुनाह बख्श देता है साध संगत जी, वो बड़े बड़े लेखे पाड़ देता है। बशर्ते है कि भावना ऐसी हो जिसमें माफ़ी हो, भावना में अहंकार, भावना में बदला, भावना में ईर्खा, भावना में जलन ना हो। साध संगत जी बख्शने वाले तो अकाल पुरख वाहिगुरु ही हैं। बड़े बड़े गुनहगारों को बख्श दिया, इंद्र देवता वर्गों को भी, इंद्र देवता ने भी गलतियां कर ली। और साध संगत जी गौतम ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने भी गलती कर दी, लेकिन अकाल पुरख वाहिगुरु जी सबको बख्श लेते हैं। गुर मिले सब मत बुद्ध होए। महाराज कह रहे हैं गुरु के मिलने से, देखो सारे शब्द में गुरु के मिलाप की वडियाई बता रहे हैं। गुर मिले सब मत बुद्ध होए। महाराज कह रहे हैं सारी मत बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ हो जाती है गुरु के मिलने से। वो जो बुद्धि का जो नीवापन है, जो नीचपन है, वो दूर हो जाता है। कब? जब गुरु से मिलते हैं। मन निर्मल वसै सच सोए। महाराज कहते हैं और मन जो है वो निर्मल हो जाता है, जो मन की मैल है वो दूर हो जाती है। साध संगत जी एक बारी बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले, बड़ी बंदगी वाले साध संगत जी महापुरुष, सबको पता है। तो साध संगत जी वो बैठे हुए और एक जब संगत मत्था टेकती है ना तो सारी माया इकट्ठी हो जाती है। तो संगत माथा टेक रही है, माया इकट्ठी हो रही है गोलक में। और गुरु ग्रंथ उस समय साध संगत जी पुरानी बातें, लालटेन होती थी, लाइट नहीं होती थी, गोलक भी खुली होती थी, बंद गोलक नहीं होती थी चाबी वाली। तो खुले खुले पिंड के अंदर जैसे प्रोग्राम होते थे। तो गुरु महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी के सेवादार तो हरि सिंह, तो ये भी अच्छे महापुरुष हुए, बड़े महापुरुष हुए। तो साध संगत जी एक बारी क्या हुआ, संगत माथा टेक रही है, एक माता जी आए अपनी बेटी के साथ, उन्होंने ₹1.25 का माथा टेका साध संगत जी। और महापुरुषों ने बाद में जब सारी माया गिनी गई तो महापुरुषों ने बाबा हरि सिंह जी को वचन किया, कहते कि हरि सिंह देख वो ₹1.25 पड़ा होगा, वो ₹1.25 बिल्कुल अलग कर ले, इसको लंगर में नहीं डालना, इसके साथ कोई वस्त्र नहीं लेने। कहते कि महाराज ऐसा क्यों? कहते वो माता आई थी, माई आई थी अपनी बेटी के साथ, उसने अरदास की कि महाराज मेरी बेटी का जो है वो पर्दा कजा रहे। उसकी बेटी से कुछ गलतियां हुई, आमतौर से नौजवान बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, हम आप इशारा समझ सकते हैं। तो उसकी माता ने ये अरदास की साध संगत जी कि मेरी बेटी का पर्दा ढका रहे महाराज। तो पर्दे ढकने वाली अरदास की है। ये ₹1.25 का मिट्टी का तेल ले लेना और ये मिट्टी के तेल के साथ लालटेन जला देना, लेकिन ये लंगर में मत डालना।
तो साध संगत जी बड़े बड़े महापुरुषों को ही पता है, जैसे महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई जब गुरु के साथ मिलते हैं तो मत बुद्ध सब श्रेष्ठ हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है। साध संगत जी ये मन निर्मल हुए हुए जो महापुरुष हैं उनकी बातें हैं, वसै सच सोए, उनके अंदर सच वस जाता है, उनको इतनी अंतर्यामता हो जाती है कि कौन कैसी माया कहाँ से डाल रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। साच वस्य साची सब कार, महाराज कहते हैं साच वस्य है भाई, जब सच्चा वस जाता है ना, जब हम सच्चे को मन में बसा लेते हैं तो साची सब कार, हमारे सारे कर्म भी फिर सच्चे ही होते चले जाते हैं। उत्तम करणी शब्द विचार, महाराज कहते हैं फिर करनी भी उत्तम हो जाती है और विचार भी जो है वो भी उत्तम हो जाता है और शब्द भी जो है वो उत्तम हो जाता है। उत्तम करनी शब्द विचार, तीन चीजें हैं इसके अंदर साध संगत जी। करनी भी हमारी उत्तम हो जाती है, विचार भी और शब्द उपदेश भी। गुरते साची सेवा होए, महाराज कहते हैं सच्ची सेवा जो है ना वो गुरु की भक्ति के द्वारा ही हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। जो सबसे बड़ी, सबसे उत्तम, सबसे अच्छी और साध संगत जी पवित्र सेवा जो है वो गुरु महाराज की भक्ति करके ही हो सकती है, हो रही है। गुरमुख नाम पछाणै कोय, महाराज कहते हैं गुरु द्वारा कोई कोई है जो भक्ति को प्राप्त करता है, हर एक के बंदे की बस की बात नहीं है, पर जो प्राप्त करता है वो फिर साथ संगत लो समझ लो कि वो नाम के द्वारा मुक्ति दाता पहचान लेता है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी को जान लेता है। जीवै दाता देवनहार, महाराज कहते हैं हरि के नाम को जप जप के देवनहार गुरु दातार, साध संगत जी दातार और गुरु में कोई फर्क नहीं है। महाराज वाणी में कई बारी कह चुके हैं कि गुरु और परमेश्वर एक ही है। यहाँ महाराज कह रहे हैं जीवै दाता देवनहार, भाई वही है जो दाता है, जो देवनहार है, जो दातार है, जो सचियार है, वो जी रहा है। बाकी तो हम सब ने एक ना एक दिन मर ही जाना है। ये फैक्ट जब तक हमें याद रहेगा, ये सच्चाई हमें जब तक याद रहेगी, हम साध संगत जी एक्चुअली में जीते रहेंगे, क्योंकि हमने एक दिन मर जाना है। आप समझिए, हमने क्योंकि एक दिन मर जाना है, इस सच को याद रखेंगे तो इसका मतलब हम जी रहे हैं। और अगर हम ये सच भूल जाएंगे तो मतलब कि हम मर चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। अगर हम ये भूल गए कि हमने एक दिन मर जाना है, थोड़ी डीप बात है, समझना है कि जीते जी हमने अपने आप को मार देना है, ये सोचते सोचते कि एक ना एक दिन हमने मर जाना है। वो एक दिन आज भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। इसीलिए इस पल को व्यर्थ ना करते हुए सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप करना है। नानक हर नामे लगा प्यार, महाराज कह रहे हैं भाई नानक गुरु महाराज को तो हरि नाम का प्यार लगा हुआ है, उसके अलावा उनको और कुछ भी नहीं चाहिए है। तो ये साध संगत जी गुरु अमरदास जी महाराज का पहला शब्द गौड़ी राग में चौपदे के रूप में जो महाराज ने उच्चारण किया समाप्त होता है। इसके बाद साध संगत जी अगला शब्द जो है गुरु महाराज का वो गौड़ी गुआरेरी में आ रहा है। गौड़ी गुआरेरी के अंदर ये चौपदे नहीं है, ये भी शब्द गुरु महाराज ने बड़े ही प्यार से उपदेश दिए हैं साध संगत जी। इसके अंदर भी गुरु की महिमा, गुरु की उपमा गुरु महाराज ने बख्शाई है। पिछला जो हमने शब्द अभी पढ़ लिया वो भी साध संगत जी गौड़ी गुआरेरी जो है उसके रागनी के अंदर महाराज ने उच्चारण किया। मंगल के बाद एक ओंकार सदगुरु प्रसाद गौड़ी गुआरेरी महाराज ने लिखा और गुरु की महिमा बताई। अभी साध संगत जी चौपदे में तो 4 पंक्तियों के बाद गुरु की महिमा की बात आई। जो अगला शब्द आ रहा है दूसरा शब्द गौड़ी गुआरेरी में, उसमें हर एक ही पंक्ति में गुरु महाराज ने जो है गुरु की महिमा, गुरु की संगत की महिमा, गुरु के साथ प्यार की महिमा दर्शाई है, बताई है।